मटर का सीजन चल रहा है साथियों। तो क्यों ना एक हरी मटर की एक नई रेसिपी बनाई जाए जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और करारी भी होती है। और मेहमान आ जाएं तो एकदम झटपट बना दीजिए। बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले एक मैंने मिक्सी का जार लिया, उसमें एक कटोरी भर के मटर डाली और इसको हम दरदरा करके, बिल्कुल दरदरा करके, मतलब एक पल्स मोड पर एक बार या दो बार हम मिक्सी को चला लेंगे। बस उतना ही हमें दरदरा करके, देख पा रहे हैं आप, इतने इस तरह से ही हमें दरदरा करके लेना है, तभी मटर का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से बना लेना है। और अब इसको हम ले लेते हैं एक बर्तन, और बर्तन में इस जो मिक्सचर मटर का हमने बनाया है उसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। करने के बाद अब डालते हैं और चीज़ें इनमें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बारीक करके आलू काट लिए थे। नया आलू है, नई मटर आ रही है, तो आलू काट लिए थे बारीक करके, मैंने आलू को डाल दिया। और मैंने अच्छे टेस्ट के लिए लहसुन की 10-12 कलियां ली, उनको बारीक बारीक करके काट लिया। और ली 2 हरी मिर्च, उनको डाल दिया। और लिया एक प्याज मीडियम काट के, उसको भी डाल दिया। और थोड़ा सा लिया हमने पालक, और थोड़ा सा लिया हमने धनिया की पत्ती, इनको भी डाल दिया। और अब लेंगे हम इनको बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा चावल का आटा, लगभग 2 चम्मच के करीब। और इसके बाद डालेंगे हम हींग, और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और बढ़िया टेस्ट के लिए हम सूखा धनिया डाल रहे हैं, थोड़ा सा धनिया जीरा डालेंगे। और इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। पहले तो हम ऐसे ही मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे अगर हमें ज़रूरत है पानी की तो थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे। और अच्छा सा हम इसको मिला के, मिक्सचर को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं हरी मटर की एक स्पेशल पकौड़ी, जो आपने शायद पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो देखिए, इस मिक्सचर को हमने थोड़े सा पानी डाल डाल के इतना सेट कर लिया कि ये बाइंड होने लगे। मिक्सचर लगभग हमारा तैयार है। तो चेक कर लेते हैं कि मिक्सचर हमारा बाइंड हो रहा है। देखिए, मुट्ठी की मदद से हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, अच्छे से बाइंड हो जाए तभी हम इसको छोड़ेंगे। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये मिक्सचर को अच्छे से मिला के तैयार कर लेना है, रगड़ रगड़ के, क्योंकि हमने चावल का आटा यूज किया है। देखिए, अच्छे से ये वाइंड हो रहा है। तो बस हमें इतना ही परफेक्ट मिक्सचर चाहिए था हमें। अब चलते हैं हम पकौड़ी बनाने की तरफ। तो देखिए, एक हाथ में हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, और मिक्सचर को हाथ में लेते हुए हम थोड़ा अच्छी सी एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब इसी तरह से हम सारी शेपों को दे देंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। तो चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई को मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब डाल देते हैं जो हमने शेप तैयार की थी, इसको डाल दिया। और सभी शेपों को हम इसी तरह से डाल देते हैं ऑयल में, और इनको सिकने देते हैं 5 मिनट के करीब। तब तक मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी है। अगर पसंद आ रही है और नई वीडियो मेरी देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा और आप मेरी नई रेसिपी देख पाएंगे। तो इनको अच्छे से उलटते पुलटते हम सेक लेते हैं। देखिए, 5 मिनट हो गए थे तो हमने पलट ली पकौड़ी। पलटने के बाद एक तरफ हमारी पकौड़ी सेक गई है, थोड़ा ब्राउन हो गई है। तो इसी तरह से हम सभी पकौड़ियों को ब्राउन होने तक सेकते हैं। ध्यान रखेंगे, बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारी पकौड़ी जल ना जाए। और हाँ, गैस को हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे, क्योंकि अगर हमने स्लो कर दी तो पकौड़ी में ऑयल भर जाएगा। तो मीडियम टू हाई ही रखेंगे हम गैस के लिए, और उलट पुलट करके हम इन पकौड़ियों को सेकते हैं। इस तरह से हरे मटर की पकौड़ी बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी।
तो देखिए, अब देखते हैं, हम पलट लेते हैं पकौड़ियों को फिर से। सभी पकौड़ियों को अच्छे से पलट के दोनों तरफ हम चेक कर लेते हैं क्या ब्राउन होके हमारी सिक गई, और जो हमने आलू डाले थे क्या वो सॉफ्ट हो गए। आलू तो इतनी देर में सॉफ्ट हो ही जाएंगे क्योंकि नया आलू है और बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए, हमारी पकौड़ियाँ लगभग सिक के तैयार हो गई हैं। एकदम इस तरह से बनाएंगे तो झटपट बन जाएंगी और मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाई हैं। तो देखिए, हमारी पकौड़ी लगभग बनके तैयार हो गई हैं। अब इनको हम निकालेंगे पकौड़ियों को। सभी पकौड़ियों को हम निकाल लेते हैं। एक पूड़ी निकालने वाली जार में, जिससे ऑयल जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए हमारा। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट पकौड़ी बनके तैयार हुई है। आप देख पा रहे हैं करीब से, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं खाने में कितनी टेस्टी होगी और पौष्टिक भी हो गई और सीजनेबल भी हो गई। तो सभी पकौड़ियों को हम निकाल लेते हैं। वाह, एकदम परफेक्ट पकौड़ी, खाने को भी मन ललचा रहा है एकदम। तो अब चलिए, इसको हम एक प्लेट में सजा लेते हैं सर्व करने के लिए। तो आप किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। अब देखिए, एक प्लेट में हम इनको सजा लेते हैं और अभी देखेंगे इनका करारापन हम, कितनी करारी होती हैं, कितनी क्रप्सी पकौड़ी बनी है। तो ये देखिए, खाने के लिए हमारी पकौड़ी तैयार हैं एकदम। ये देखिए करारापन, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। एकदम सॉफ्ट होती